नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारत और श्रीलंका का मौजूदा बिगड़ते हालात, जो एक कच्चा तीऊ द्वीप के लेकर जो आज स्टैंड ले रखा है दोनों के देश ने, भारत और श्रीलंका ने। जिस तरह से वो कहीं ना कहीं जो है दोनों के रिलेशन में कुछ न कुछ कड़वाहट खटास डालने की कोशिश करेगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं कि क्या है भारत और श्रीलंका का ये कच्चा तीऊ द्वीप आइलैंड को लेकर प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बात ये आती है कि भारत में हो रहे हैं इलेक्शन। अब भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, उसके वजह से क्या हुआ है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने जो है एक कच्चा द्वीप जो द्वीप है इसको लेकर टिप्पणी कर दी है कांग्रेस के ऊपर। इलेक्शन में दोनों दो पार्टी रहते हैं, दोनों एक दूसरे का कमी जो है गिनाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये मुद्दा जो है ये कच्चा तीऊ द्वीप, ये निकल के आया कैसे? तो इसका निकल के आने के कारण है कि आरटीआई में जो है अन्ना मलई एक बीजेपी का अध्यक्ष है तमिलनाडु में, उन्होंने जो एक आरटीआई फाइल किया। वही आरटीआई का जवाब देते हुए श्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है कांग्रेस के ऊपर कुछ जो है टिप्पणियां किया। तो ये तो भारत के अंदर का बात है। तो इससे श्रीलंका का क्या दिक्कत है? तो श्रीलंका का दिक्कत ये है कि जो ये कच्चा तीऊ द्वीप जो है, ये जो लोकेटेड है जहां, वो श्रीलंका से नजदीक है और श्रीलंका का ये एक आइलैंड है जो कि भारत ने ऐसे गिफ्ट दे दिया। तो यार, कोई गिफ्ट देता है तो क्या लौटाता है या उसको मांगा जाता है? नहीं ना। तो ये तो इलेक्शन की बात थी, हो गया। लेकिन हम जो है इस पे जो है श्रीलंका ने दो टूक जवाब जो भी दे दिया। उन्होंने सीधे एक धमकी भरे लफ्जों में उन्होंने कहा कि ये कच्चा तीऊ द्वीप मेरा है और हम जो है इसे भारत को नहीं देंगे और इस पे हम बात भी नहीं करेंगे। बात तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन क्या श्रीलंका भारत से ज्यादा मजबूत देश है? भारत आज उभरते इकोनॉमी का सबसे बड़ा उदाहरण बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसकी इकोनॉमी और इसका विस्तारवादी और इसके जो अपने जो खुद का सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रखा है और होने वाला है। आइए जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वजह से हो रहा है, जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए तो ठीक है। तो लेकिन है क्या प्रॉब्लम कि कहीं ना कहीं दोनों देश जो है इसको लेके कुछ ना लगभग वर्षों से, बहुत ज्यादा वर्षों से ये चलता आ रहा है। तो इसका कहने कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना होगा। अभी कैसे भी निकले, लेकिन दोनों को बैठ के निकालना होगा। चलिए पहले हम समझते हैं कि कच्चा तीऊ द्वीप है क्या। बोला जाता है कि 14th सेंचुरी में जो है कच्चा तीऊ द्वीप जो है वो वोल्केनिक इरप्शन से वो निकला है। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो उसमें से जो है पृथ्वी के अंदर से जो मटेरियल निकलते हैं, वो मटेरियल जो है पूरे एक आइलैंड बना दिया। बोला जाता है कि 285 स्क्वायर मीटर होगा। तो बहुत बड़ा द्वीप नहीं है, इनहैबिटेंट भी नहीं है, मतलब क्या कि उस पे वाटर नहीं है। अब वाटर ना होने की वजह से क्या है, इस पे लोग रहते नहीं है। तो इसको ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस जो है भारत ने नहीं दिया और श्रीलंका को दे दिया। लेकिन जो ये 14th सेंचुरी में जो हुआ, उसके बाद क्या कहा जाता है कि वहां पर जो है वो जो लोकेशन है कच्चा तीऊ द्वीप का, वहां पे भी जो है रिच फिशिंग जोन बोला जाता है। मतलब क्या कि वहां बहुत ज्यादा मछली है। अब मछली जहां रहेंगे वहां बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिटी होगा, बायोडाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं। तो समुद्र के अंदर जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत है। लेकिन है क्या कि एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ सी आया था, तो उसके तहत जिस कंट्री का आइलैंड हो या लैंड हो, जिस कंट्री का लैंड होता है उससे जो होता है ना, कुछ किलोमीटर तक जो है वो उनका हक होता है समुद्र के अंदर में।
तो इतना टेक्निकल में नहीं जाएंगे, क्योंकि टेक्निकल जाएंगे तो लेट होगा, और टेक्निकल जो है हम किसी और दिन इसको कवर करेंगे। लेकिन एक सिंपल शब्द में जाने कि जो कच्चा तीऊ द्वीप जो है आता है श्रीलंका के अंदर, और श्रीलंका जो है किसी को इंटरफेयर करने नहीं देना चाहता है आइलैंड के ऊपर। बात सही है। क्या होता है कि भारत के जो मछुआरे हैं ना, वो हाईली मैकेनाइज्ड बोट रखते हैं, टेक्नोलॉजी से लैस हैं, और जब वो फिशिंग करते हैं तो खूब सारा फिशिंग कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि श्रीलंका के जो मछुआरे होते हैं वो इतना ज्यादा मैकेनाइज्ड नहीं है, उसके वजह से वो कम मछली पकड़ पाते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि श्रीलंका को होता है दिक्कत। तो श्रीलंका को दिक्कत होता है तो ये आवाज उठता रहता है। लेकिन ये आवाज ज्यादा उठने का कारण कब बना? बोला जाता है कि जो मदुरई के जो राजा थे रामानंद रामानंद थे, वो मदुरई के राजा थे, और उनके प्रेसिडेंसी में वो आता था, वो 17th सेंचुरी में। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज आया ना, तो अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेज ने जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी के हवाले कर दिया उसको, ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आएगा कच्चा तीऊ द्वीप। कच्चा तीऊ द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आने के वजह से क्या हुआ कि जब अंग्रेज जब 1947 जब भारत आजाद किए उन्होंने, तब जो है वो द्वीप जो है भारत के आ गए अंदर। लेकिन मसला जो है 1921 से में, जो भारत आजाद होने से जस्ट 20 साल पहले की बात है ऑलमोस्ट, कि 1921 में जो है सिविल एसोसिएशन ऑफ सीलोन और सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोनों मिल के एक सॉल्यूशन निकाला था कि हम लोग दोनों जो है एक अच्छे फ्रेमवर्क में जो है वहां से हम लोग एक्सप्लॉइट करेंगे मछली फिशिंग को और बायोडाइवर्सिटी को और मिनरल्स को, उस एरिया को। लेकिन जो है आजादी के बाद जो है कंटिन्यूअस इस पे आवाज उठता रहा श्रीलंका के द्वारा कि मेरा द्वीप है, मुझे लौटा दिया जाए, मेरा द्वीप है, मेरा द्वीप है, और वो अपने नेवी जो है उसके आसपास घुमाते थे। तो इससे क्या होता था, फिशिंग में प्रॉब्लम होता था। 1974 में क्या हुआ, श्रीमती इंदिरा जी गांधी जी जो है उस समय प्रधानमंत्री भारत के थे, तो उस समय क्या हुआ कि वो उन्होंने जो है उस आइलैंड को ऐसे गिफ्ट श्रीलंका को दे दिया कि भाई इतना हल्ला कर रहा है श्रीलंका, हमेशा इस आइलैंड को लेके हल्ला करते रहता है, आइलैंड का तो कुछ होता नहीं है, तो दे दो श्रीलंका को। तो जब श्रीलंका को वो दिख गया, तो कुछ राइट्स थे जो मछुआरे भारत के मछुआरों को दिए गए थे, उसमें था फिशिंग करना, उसके बाद उसमें था उस लैंड पे जाकर जाल सुखाने का काम करेंगे, आराम करने का काम करेंगे, ये सब कुछ राइट थे। लेकिन जो है फिर से श्रीलंका हल्ला करके जो वो भी जो राइट है 1976 में पूरी तरह से जो है श्रीलंका के हाथ में वो आइलैंड चला गया। उन्होंने फिर से एग्रीमेंट करके जो है वह श्रीलंका अपना ले लिया, अधिकार कर लिया। लेकिन 76 के बाद क्या हुआ कि प्रॉब्लम ये शुरू हुआ कि श्रीलंका में जो है कुछ अलगाववादियों का वहां जो है प्रॉब्लम शुरू हो गया। जस्ट 76 के बाद उस समय इंदिरा गांधी और उनके जो राष्ट्रपति थे श्री मावो भंडार नायके, वो दोनों ने मिल के जो है एग्रीमेंट साइन करके वो श्रीलंका को दे दे के गिफ्ट करके चला गया, खत्म हो गया कहानी। अब जो है लीटे जो है उधर सक्रिय हो गया अलगवा, वो जो है श्रीलंका को दो टुकड़े में बांटने का बात करने लगा। इससे क्या हुआ कि श्रीलंका के नेवी जो है वो द्वीप के आसपास उस एरिया में जो है अपना नेवी गश्त बढ़ा दिया। इसके वजह से क्या होने लगा कि मछुआरे जो हैं जब मछली पकड़ने जाते हैं वहां कच्चा द्वीप के आसपास भी जाते हैं, तो उनके बाउंड्री के अंदर में आ जाते हैं, श्रीलंका के बाउंड्री का, तो उस पर क्या करते हैं, कभी गोली चला देते हैं, कभी गोलियां चला देते हैं, तो कभी उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, कई उनका बोट सीज कर लेता है, कई कई दिन तक जो श्रीलंका के जेल में इंडियन मछुआरे रहते हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम ये उत्पन्न हो गया कि जो तमिलनाडु कोस्ट जो है, तो उनके अंदर जो है मछुआरे को होने लगा प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम होने लगा तो वो तो वोट बैंक है मछुआरे, तो इस पे जो है करुणानिधि जो थे बहुत ज्यादा आवाज उठाए थे इसके अगेंस्ट में। बहुत पहले 90s के समय में भी बहुत ज्यादा इस पे आवाज उठता था, और हमेशा ये होता था कि भाई ये द्वीप जो है बिना जो है मद्रास का तमिलनाडु का परमिशन का दे दिया गया है। तो
बीच बीच में इसका आवाज उठता रहा। हाल ही में जो है स्टालिन जो है श्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार लेटर लिखा इसको लेकर। तो ये सब जो है प्रॉब्लम जो है उस एरिया में आता गया। लेकिन जिस तरह से श्रीलंका ने जो है जवाब दे दिया दो टूक कि इस पे जो है मेरा हक है और इस पे भारत को जो है इस पे नहीं दिया जाएगा एक भी राइट्स, और इस पे बात भी नहीं होगा। तो ये धमकी जो है श्रीलंका को शायद नहीं देना था। बैठ के दोनों भारत और श्रीलंका बैठ के इसका सोल्यूशन निकाले, और सोल्यूशन निकाल के एक अच्छा सा फ्रेमवर्क बनाए जिससे कि दोनों साइड का कोई प्रॉब्लम ना हो। यही एक अच्छा सोल्यूशन है। जय हिंद।